स्वागत है दोस्तों। आज 19 मई 2023 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का ताजा अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको आज शनि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। शनि जयंती का दिन भगवान के भक्तों के लिए आज खास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि शुभ दिन शनिदेव या शनिदेव की पूजा करने से जीवन में फल की प्राप्ति होती है। भगवान शनि को एक न्याय प्रदाता और व्यक्तिगत कार्यों के लिए सही परिणाम देने वाले के रूप में जाना जाता है और शनि जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला एक ऐसा ही शुभ दिन है और आज शनि जयंती 19 मई 2023 को मनाई जा रही है। भगवान शनिदेव का प्रकोप किसी भी व्यक्ति के भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता। शनिदेव के प्रकोप के कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और मुसीबतें आने लगती हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है और व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। भगवान शनिदेव के प्रकोप को कम करने के लिए शनि जयंती एक अच्छा मौका होता है। अभी के समय कर्क और वृश्चिक राशि पर भगवान शनि की ढैया का प्रभाव है और मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। वहीं आपको बता दें, शनि जयंती पर 5 राशियों पर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है। वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये ऐसी राशियां हैं जिनको आज शनि जयंती के अवसर पर शुभ विशेष फल प्राप्ति होगी और इनके लिए भगवान शनिदेव विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, 3 देश 40 प्रोग्राम, दुनिया के 24 नेताओं से मुलाकात। आज शुक्रवार से 6 दिवसीय विदेशी दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से ही 3 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। इन देशों में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पीएम मोदी 19 से 21 मई के बीच जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये विदेश दौरा है। साथ ही अपडेट खबर देख पा रहे हैं, मोदी कैबिनेट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। किरण रिजिजू की जगह मेघवाल अब कानून मंत्री होंगे। मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव किए जाने की सूचना आई है। किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम होंगे। विधायक दल के नेता चुने गए। शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। बहुमत हासिल करने के 5 दिन बाद कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है। 100 घंटे बेंगलुरु से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से कर्नाटक का जो सियासी संकट है वो सुलझ गया है। मतलब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो खत्म हो गया है। सिद्धारमैया 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद मिला है। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए आलाकमान ने उन्हें अहम मंत्रालय भी देने का वादा किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सेबी ने मेहुल चोकसी को भेजा 5 करोड़ 35 लाख रुपए का नोटिस। कहा कि 15 दिनों में पैसों का भुगतान करें। वहीं सेबी का एक नया सर्कुलर आ रहा है। बच्चों के नाम पर भी अब म्यूचुअल फंड में अभिभावक निवेश कर पाएंगे। सेबी के सर्कुलर में कहा गया कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकता है। वहीं 36 घंटे में 500 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश से इटली जलमग्न हो गया। 8 लोगों की जान जाने की खबर है। लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है। यानी भीषण और रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पिछले 36 घंटे में बारिश ने इटली में तबाही मचाई है। इटली की सड़कें, गलियां और लोगों के घर तक जलमग्न हो गए। बड़ी खबर आ रही है, गर्भाशय निकालने की सर्जरी में इजाफा देखने को मिला है। केंद्र ने राज्यों से जानकारी मांगी है। चिकित्सा अध्ययनों में यह सामने आया है कि 28 से लेकर 36 साल की महिलाओं में हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने वाली सर्जरी की दर बढ़ी है और इसके चलते केंद्र सरकार ने राज्यों से जानकारी मांगी है ताकि जमीनी स्तर पर इस बढ़ोतरी की सच्चाई का पता चल सके। SBI बैंक के ग्राहक है तो आप भी जरूर अलर्ट हो जाएं, वरना आपको भी पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। SBI के ग्राहकों को एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध गतिविधि के कारण उनके खातों को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि एक फर्जी कॉल है, फेक मैसेज है, जो बदमाश लोग आपको चूना लगाने के लिए ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ऐसे फर्जी मैसेज पर ध्यान ना दें। बैंक इस तरह के मैसेज कभी भेजता नहीं है और वैसे भी जरूरत होती है तो आपको बैंक ब्रांच में जाकर आपको उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, नितिन गडकरी ने कार निर्माताओं से BS7 वाहनों की तैयारी शुरू करने को कहा है। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन भी करेंगे। 28 महीने में बनकर ये तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया था। इसे गुणवत्ता के साथ ही रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों से होने वाली आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कर्जा महंगा होने से बैंकों को यह फायदा हुआ कि बैंक की शुद्ध ब्याज आय यानी NII चौथी तिमाही में उछलकर 40,392 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, यानी 29.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी जो बैंक ने आंकड़े पेश किए वो जबरदस्त मुनाफा दर्शा रहे हैं। SBI बैंक को लेकर ये अपडेट है। शानदार नतीजों के चलते बैंक बोर्ड ने अपने निवेशकों को 11 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी फैसला लिया है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में मिल सकता है हजारों टन सोने का भंडार, 60 फीट की खुदाई में ही निकलने लगे सुनहरे चमकीले पत्थर। दरअसल बिहार के बांका जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम धरती के नीचे दबे सोने के अपार भंडार ढूंढने में जुटी हुई है। इस इलाके में 650 फीट तक की खुदाई करनी है और जब तक 50 से 60 फीट तक खुदाई हो चुकी है, इस दौरान ही सुनहरे चमकीले पत्थर या फिर कोई खनिज पदार्थ निकल रहा है। हिंद महासागर में डूबा चीनी जहाज, लापता 39 लोगों की तलाश में भारत ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल इंडियन ओशियन में चीन का मछली पकड़ने वाला जहाज डूब गया। चीन ने भारत सहित कई अन्य देशों से मदद की गुहार लगाई थी और भारत ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। 9 साल में पीएम मोदी ने मजबूत विदेश नीति से भारत की नई कहानी लिखी है। दुनिया भर के देश आज दोस्ती को आतुर हैं। पीएम मोदी का कार्यकाल इस महीने के अंत तक 9 साल पूरे कर रहा है और इसको लेकर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होने वाले हैं। दिल्ली की DTC बसों में महिलाओं को नहीं बैठा रहे ड्राइवर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए बड़ी बात कही है। राजधानी दिल्ली में महिलाओं को DTC द्वारा संचालित बसों में यात्रा फ्री है, मुफ्त है। यात्रा के दौरान उन्हें एक पिंक कलर का टिकट दिया जाता है और उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन कुछ बस ड्राइवर बस स्टॉप पर महिलाओं को खड़ा देखकर बस ही नहीं रोक रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को बस में न बिठाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सीएम ने कहा कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी सरकार, खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं ट्विटर के ब्लू टिक वेरीफाइड यूजर्स अब 2 घंटे के वीडियो पोस्ट कर पाएंगे। एलन मस्क ने यह बड़ी घोषणा की है। ये वीडियो 8 GB तक के डेटा वाले हो सकते हैं। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। यानी बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की लगी रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है। महिला सम्मान प्रमाण पत्र से जुड़ा अपडेट है। ब्याज पर नहीं कटेगा TDS, स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वही दोस्तों अब जानते हैं फटाफट खबरों में बड़ा अपडेट। यूके की टेलीकॉम कंपनी BT ग्रुप ने 55,000 कर्मचारियों की छटनी का फैसला लिया। अभी तक IT और टेक कंपनियों में छटनी हो रही थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों में भी छटनी का प्लान बन रहा है। वहीं पूरी हावड़ा वंदे भारत का पीएम मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है। बताया कि आधुनिक और आकांक्षी भारत का ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के पुरी में देश की 70वीं और राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पीएम मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया और कहा कि आजादी के बाद इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं हुआ। BHU में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, पीएम मोदी बढ़ाएंगे खिलाड़ियों का जोश। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। 26 मई से 3 जून के बीच आयोजन को लेकर तैयारियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई तक OBC आरक्षण मामले की सुनवाई बढ़ाई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 27% अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण के पक्ष विपक्ष में हाई कोर्ट में दायर 66 याचिकाओं की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। चकाचक हो गया चंडीगढ़ मनाली हाईवे रोड, अब 100 स्पीड के साथ पहुंच सकेंगे कुल्लू मनाली। चंडीगढ़ मनाली हाईवे जल्दी तैयार होने वाला है और इस 4 लेन वाले हाईवे की मदद से आप चंडीगढ़ से मनाली 6 घंटे में बड़े आराम से पहुंच पाएंगे। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, अवैध बजरी खनन करने वालों की भारी पेनल्टी लगेगी। NGT का 3 साल पुराना आदेश अब लागू होने जा रहा है। जब्त ट्रक और डंपर छुड़वाने के कम से कम 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अवैध बजरी खनन करने वालों पर भारी पेनल्टी को लेकर अपडेट आ रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने बदला नियम, 2,500 किसानों को झटका लगेगा। अब पूरा मुआवजा ले चुके लोगों को नहीं मिलेगी जमीन देने के बदले पूरा मुआवजा राशि ले चुके किसानों को अब 5% के भूखंड नहीं मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में भी अब रिलीज होगी द केरल स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया। ChatGPT बार्ड जैसे AI प्लेटफॉर्म को सरकार रेगुलेट करेगी, बड़ा अपडेट है। वहीं तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया और कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत है। उत्तराखंड से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। विक्रम ई-रिक्शा अब देहरादून मुख्य शहर में नहीं चलेंगे। उत्तराखंड सरकार का कमर्शियल गाड़ियों पर फैसला। हवाई यात्रियों के लिए कुछ खबर आई है। भारत की सबसे नई एयरलाइन आकाशा एयर ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए कोलकाता से फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी है। हरियाणा में 35,000 दिव्यांगों को रोजगार मिलेगा। HCS और PGT में कोटा तय हो गया, जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार में इसी सत्र से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होगा। 20 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। होंडा की नई SUV एलिवेट की बुकिंग शुरू हो गई है। 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट जमा करवा कर आप गाड़ी अपने नाम कर सकते हैं। RBI ने LRS का दायरा बढ़ाया। इंटरनेशनल
नेशनल क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20% TCS लगेगा। नए नियम है। मणिपुर में तेजी से सुधर रहे हालात, सेना की सुरक्षा में राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया गया। मणिपुर में हिंसा के बाद अब हालात थोड़े नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है, अलर्ट रहने की है। भारत पर चीन का साइबर हमला, घर में लगे वाईफाई राउटर से सावधान रहें। चाइनीज की हरकत से सभी वाकिफ और, लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि चीन नए तरह से लोगों को निशाना बना रहा है। अगर आपके भी घर में वाईफाई राउटर लगा है तो आप चीनी हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। चीन वैसे तो सीमा पर भारत के खिलाफ हमलों की फिराक में रहता है, लेकिन इसके साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़े कारनामे भी करता रहता है। चाइनीज TP लिंक राउटर में खतरनाक फर्मवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये फर्मवेयर मेलवेयर डिवाइस का फुल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और इसके बाद फिर हैकिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके अलावा दूसरे डिवाइसों को भी खतरा ही है। बिहार में 1 अक्टूबर से 31,000 पैसेंजर ऑटो रिक्शा का शहरी क्षेत्र में नहीं होगा परिचालन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1 अक्टूबर से शहरी क्षेत्र में डीजल चालित 3 पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इनका परिचालन नगर निगम क्षेत्र के बाहर होगा। 2 किस्तों में दिया जाएगा HRTC चालकों परिचालकों का ओवर टाइम रात्रि भत्ता। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। कॉमर्स में 96.60% विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं साइंस में 95.65% विद्यार्थी पास हुए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 12वीं साइंस और कॉमर्स सब्जेक्ट का रिजल्ट गुरुवार रात करीब 8 बजे के लगभग घोषित हो गया। साथ ही बड़ी खबर, राजस्थान में 22 तारीख से फिर आंधी और बारिश का नया दौर शुरू होने वाला। नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। राजस्थान में इस बार 9 तपा की शुरुआत आंधी बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग ने कहा कि 22 मई को मानसून का एक नया सिस्टम एक्टिव होने वाला है और इसके कारण फिर राजस्थान में आंधी बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम का असर भी 2 से 3 दिनों तक रह सकता है और तापमान में गिरावट आएगी। वहीं राजस्थान में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का आज इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए शिक्षा मंत्री जी आज RTE की लॉटरी निकालेंगे। 37,345 स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। वहीं राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी अब करेंगे आमरण अनशन। 39 दिनों से इनका सामूहिक अवकाश जारी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा है, कांग्रेस सरकार आई तो 100 यूनिट बिजली माफ। PCC चीफ ने कहा 200 यूनिट तक आधा होगा बिल। हर परिवार की आय बढ़ाने पर फोकस। हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान के साथ अगले 3 दिन झमाझम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। IMD ने कहा कि 19, 20 और 22 मई को राज्य के अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा बर्फबारी का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि 22 मई को आंधी तूफान के साथ बरसात होने की संभावना और बिजली गिरने की भी संभावनाएं बन रही है और 22 मई को तो विशेष येलो अलर्ट है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, कैबिनेट के फैसले से अब 6ठी से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार हर महीने 600 से लेकर 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देगी। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 906 नए मामले सामने आए हैं। 20 लोगों की मौत हुई है। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट भी आ चुका है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 60,512 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,745 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 19 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी के साथ ही छिटपुट हल्की से मध्यम बरसात संभव है। केरल और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे और धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।